ये आपका क्लास 12 का मैथ है। चैप्टर 5 है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। और आप वीडियो लेक्चर में प्लेलिस्ट में अगर आप जाके देखोगे ना, तो कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी एग्जाम्पल नंबर 10 तक हम कराए हैं। ठीक है, उसके आगे ही स्टार्ट कर रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 11 से। तो कॉपी पेन लेके बैठ जाइए। और यू नो दैट मैथ सिंपल है लेकिन ब्रूटल है। और तो ब्रूटल है तो ध्यान से समझिए, ध्यान से पढ़िए। देखिए, फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स। देखिए, एफ एक्स जो है ना स्प्लिट फंक्शन है। स्प्लिट फंक्शन मतलब 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट में इसकी डेफिनेशन है। ठीक, पहला बात तो ये हो गया। तो स्प्लिट फंक्शन की स्टाइल क्या होती है सॉल्व करने की, मैंने बताया है कि देखिए क्या है, जब x लेस देन 1 है तो इसकी डेफिनेशन ये आती है क्या, x प्लस 2। और जब x इक्वल टू 1 है तो इसकी डेफिनेशन आती है 0। और जब x ग्रेटर देन 1 है तो इसकी डेफिनेशन आती है x माइनस 2। मतलब क्या कि अगर आप यहाँ नंबर लाइन बनाएं तो 1 से ये 1 है ना, 1 से स्मॉलर भी हो गया, 1 से ग्रेटर भी हो गया, 1 के इक्वल भी हो गया। तो मतलब कंपैरिजन के तीनों केस अवेलेबल है, इक्वल भी है, लेस भी है और ग्रेटर भी है। मतलब तीनों के तीनों पॉइंट ग्रेटर देन, लेस देन एंड इक्वल टू, ये तीनों है या नहीं है? बिल्कुल, देखिए लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू। अगर ये तीनों पॉइंट हैं तो ये तीनों पॉइंट किस पॉइंट के आसपास ये डेफिनेशन चेंज हो रही बार बार? 1 पॉइंट के आसपास। मतलब डाइवर्जन यहीं पे हो रहा है। कहाँ पे? 1 पे। दिख रहा है? मतलब 1 से लेस देन है तो डेफिनेशन कुछ है, इक्वल टू है तो डेफिनेशन कुछ है, और ग्रेटर देन है तो डेफिनेशन कुछ है। तो मतलब सारा बवाल पॉइंट 1 है। बाकी तो देखो यहाँ पेन दौड़ते हुए माइनस इन्फिनिटी से लेकर के 1 तक आई, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर 1 से ग्रेटर में भी पेन अपनी दौड़ती हुई चलेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। इक्वल टू 1 पे 1 क्यों लिखना पड़ रहा था? इसका मतलब है कि सारा खेल पेन का उठना, पेन अगर उठ जाए तो होता है डिसकंटिन्यूअस ना। तो डाउट हर जगह यहीं से आप समझ गए होंगे कि इसकी डिसकंटिन्यूटी चेक करने के लिए हमें डाइवर्जन पॉइंट पे ही डाउट है, और हर जगह सब ठीक है। समझ मिल गया? क्योंकि हर जगह तो देखो यहाँ से पेन आराम से दौड़ती है, यहाँ पे भी हाईवे पे आराम से गाड़ी जा रही है, लेकिन ये जो 1 है ना, ये बहुत बोर्ड लगाया बैठा है। इधर इधर आजमगढ़, इधर अयोध्या, इधर लखनऊ, इधर बाराबंकी, ये सब अलग अलग डायरेक्शन में डाइवर्ज कर रहा है। मतलब इस पॉइंट पे खतरा है। कहाँ पे? जहाँ पे डाइवर्जन हो रहा है। डाइवर्जन कहाँ पे हो रहा है? 1 पे हो रहा है। तो नाउ देखिए यहाँ पे द फंक्शन कंटिन्यूटी we will check at x इक्वल टू 1। समझ मिल गया काहे को 1 पे चेक करेंगे? क्योंकि डाइवर्जन इक्वलिटी में जिधर हो रहा है उसी पे चेक किया जाता है। तो इन कंटिन्यूटी चेक करने का सीधा रूल है कि एट एक्स इक्वल टू 1 पे फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी? ये 0 हो गई, इसे बोलते हैं फंक्शन वैल्यू। क्या आई? 0। अब राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स। तो 1 प्लस क्या है? नंबर लाइन के जरा सा इधर, राइट हैंड साइड में, राइट हैंड लिमिट नंबर लाइन के जरा सा राइट में। और जरा सा जो राइट होता है वो h होता है, h, जो कि बहुत पॉजिटिव वैल्यू होती है और फ्रैक्शनल भी होती है। इतनी फ्रैक्शन होती है कि उसे हम टेंस टू 0 बोल सकते हैं। जैसे किसी चीज का दाम अगर 4.01 है तो इतना छोटा है कि इसका दाम आप दोगे नहीं, केवल यही दोगे, इसको कंसीडर कर लोगे 0। तो उतना ही छोटा है कि जिसे आप कंसीडर कर ले जाओगे कि ये 0 के इक्वल माना जाए इसे। तो 1 प्लस, तो लिमिट x टेंस टू 1 प्लस का मतलब हुआ 1 प्लस एच। ठीक, और ये हो गया एफ एक्स। अब मैंने कुछ किया नहीं है, 1 प्लस को मैंने थोड़ा और एक्सप्लेन करके लिख दिया, 1 प्लस एच। अब क्या होगा कि x के प्लेस पे हम रखने जाएंगे 1 प्लस एच। तो जो अपना फंक्शन है वो x का नहीं h का बन जाएगा, और h का जब बन जाएगा तो लिमिट भी लगेगी h की, तो लिमिट h टेंस टू 0 हो जाएगा। ठीक,
अब लिमिट एच टेंस टू जीरो हो जाएगा, अपना फंक्शन जो है एफ एक्स वो 1+h की डेफिनेशन को लेगा। 1+h मतलब 1 से ज्यादा, मोर देन 1। मोर देन 1 में डेफिनेशन ये वाली उठेगी, क्योंकि मोर देन 1 के लिए ये डेफिनेशन आती है। तो जहां जहां x है वहां पे अपने लोग लिखेंगे 1+h, ठीक, 1+h -2, ठीक। अब क्या करना है, कुछ करना नहीं, उठा के h को जीरो कर दो, 1 - 2 आ गया -1, ये आपकी आ गई राइट हैंड लिमिट ना। एक काम और बचा है, तीन ही काम करने पड़ते हैं कंटिन्यूटी चेक करने के लिए, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट में देखो x टेंस टू 1 माइनस एफ एक्स। अब 1 माइनस का क्या मतलब है कि 1 के लेफ्ट में थोड़ा सा पीछे आएंगे, 1 के लेफ्ट में थोड़ा सा पीछे आएंगे, और पीछे आने का मतलब बैक साइड आने का मतलब है h की वैल्यू वही होगी 0.01, 0.001, वॉट एवर यू कैन से, लेकिन रहेगी पॉजिटिव। h की वैल्यू पॉजिटिव ही होती है, अब उसमें माइनस लगा दोगे तो अलग बात है। तो एफ एक्स, तो इसका मतलब हुआ कि x के प्लेस को हम रिप्लेस करने वाले हैं 1 - h से एफ एक्स। अब 1 - h का मतलब है कि 1 से कुछ न कुछ तो माइनस हो रहा है, तो इसका मतलब 1 1 नहीं रहा, 1 से कम हो गया ना। तो 1 से कम हो गया, लेस देन 1 हो गया, और लेस देन 1 हो गया तो डेफिनेशन आएगी x+2 वाली। तो अब क्या है कि x के प्लेस पे हम लिखने जा रहे हैं 1 - h, और h इतनी छोटी वैल्यू होती है कि उसे टेंस टू जीरो ही माना जाएगा। क्यों? जैसे अगर यहाँ किसी चीज का दाम 4.01 है तो उसे आप कंसीडर कर लेते हो क्या है, वो जीरो है, तो मतलब यही अच्छा है 0.01, लेकिन क्या किया आपने, उसको टेंस टू जीरो मान के खत्म कर दिया, तो यही होता है टेंस टू जीरो, ठीक है। तो अब 1 - h का मतलब है कि 1 से लेस देन होना चाहिए, तो ये वाली डेफिनेशन उठाएंगे ना ये, और जहां x है वहां पर रखेंगे 1 - h +2। अब h को जीरो कर दोगे तो आएगा अपना 3। तो ये श्योर शार्ट आपको दिख गया कि जो फंक्शन वैल्यू है, फंक्शन वैल्यू एट x = 1 नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट ना, और राइट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू है लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक। मतलब ये तीन के तीनों प्राणी इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब हो ही गया, अगर कंटिन्यूटी चाहिए होती, होना होता तो तीनों वैल्यू इक्वल आनी थी, तो तीनों वैल्यू इक्वल आई है नहीं, एक को फेल हो गया तो फेल हो गया। तो द फंक्शन इज discontinuous at x = 1। ये आपको एग्जाम्पल नंबर 11 क्लियर हो गया, ठीक। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट मार दीजिएगा, फिर समझा देंगे। अब चलो एग्जाम्पल नंबर 12 पे। अब इसको स्टार्ट कर दिए तो बिना फिनिश के मानेंगे नहीं, आप आराम से, जो ना आए आराम समझ लीजिए, और ध्यान से सुनोगे तो 100% समझ में आएगा, कोई तोप नहीं है, ठीक है। अब आप एग्जाम्पल नंबर 12 पढ़ लीजिए, साइड में लिखे हैं हम। जिनको जल्दी थी वो चले गए, आराम से पढ़िए, बहुत जल्दबाजी बहुत बर्बादी लाती है। एग्जाम्पल नंबर 12 पढ़िए। एग्जाम्पल नंबर 12 में कह रहा है डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स x+2 इफ x लेस देन 0 एंड -x+2 इफ x ग्रेटर देन 0। अब बताओ यहाँ पे जीरो के आसपास क्या हो रहा है, जीरो के आसपास ये हो रहा है, देखिए ये जीरो है, लेस देन जीरो तो इधर होगा और ग्रेटर देन जीरो इधर होगा। तो कंपैरिजन के टू केस है मेरे पास, कौन कौन सा, लेस देन वाला है और ग्रेटर देन, लेकिन जीरो छूट गया है,
ना। ये जीरो को तो आपने लिया ही नहीं। कंपैरिजन के कितने केस होते हैं? 3, ग्रेटर देन, इक्वल टू और लेस देन। तो इसमें क्या होगा कि कोई पॉइंट नहीं उठा के जनरल पॉइंट पे चेक किया जाएगा। अब ऐसा क्यों, कैसे हो गया? अभी तो वहां तो बताए थे कि जीरो के आसपास डाइवर्जन हो रहा है तो उसी पे चेक करेंगे, लेकिन यहाँ भैया डाइवर्जन तो हो रहा है, ठीक है, लेकिन एक केस मिसिंग है। कौन सा केस मिसिंग है? इक्वल टू वाला। तो जब ऐसा हो जाए, ग्रेटर देन दिख जाए और स्मॉलर देन दिख जाए, लेकिन इक्वल टू अगर नहीं दिख रहा है, तब कोई जनरल पॉइंट उठा के चेक कर लिया जाएगा। जनरल पॉइंट समझ पाए? तो लेट, इस क्वेश्चन को मैं 12 को यहाँ लगा रहा हूँ, एग्जाम्पल नंबर 12 को। चेक द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू सी। अब सी क्या है? सी बिलोंग करेगा रियल नंबर से। किससे बिलोंग करेगा? रियल नंबर से। और रियल नंबर तो पूरी नंबर लाइन ही है भरी हुई, ठीक है। तो रियल नंबर में दो केस कर लिया जाएगा। पहला केस हो जाएगा केस फर्स्ट। केस फर्स्ट होगा इफ सी पॉजिटिव। सी क्या हो जाए? पॉजिटिव हो जाए, ठीक। अब अगर सी पॉजिटिव हो गया, तब फंक्शन की जो वैल्यू है वो सी पे क्या आएगी? एफ सी। अब चूंकि सी पॉजिटिव है, तो सी पॉजिटिव है तो मतलब सी की वैल्यू इधर आएगी ना, ये, क्योंकि एक्स ग्रेटर देन जीरो है तो पॉजिटिव, तो सी भी तो पॉजिटिव है। सी भी क्या है? पॉजिटिव है। तो उसकी डेफिनेशन ये उठाएंगे ना पॉजिटिव वाले के लिए, ये। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो आएगी -c+2। और राइट हैंड लिमिट अगर चेक कर रही जाएगा तो कंटिन्यूटी तीनों केस चेक करना पड़ेगा। लिमिट x टेंस टू c प्लस fx। अब भैया c प्लस का मतलब होता है कि x जो है थोड़ा सा आगे निकलेगा c प्लस h से। देखिए नंबर लाइन है, यहाँ c है, c पॉजिटिव है, तो c प्लस h मतलब थोड़ा सा c से आगे fx। अब क्या होगा कि x के प्लेस पे हम रखने जा रहे हैं c प्लस एच, तो मतलब अब फंक्शन h में बन जाएगा और लिमिट h की लगेगी। h होता है जीरो की तरफ टेंडिंग। अभी बताया था, कई बार बताया हूँ कि 0.01 0.001 तो इतना छोटा है कि उसे आप ये कंसीडर कर सकते हैं कि वो जीरो की तरफ ही जा रहा है। तो x के प्लेस पे हम पुट करेंगे c प्लस एच। लेकिन ये डेफिनेशन लगेगी कहाँ? जहाँ पे c जो है ये c है, रियल नंबर है ना, सी अपना पॉजिटिव है। सोच लो, पहले पॉजिटिव में थोड़ा सा और पॉजिटिव जोड़ोगे तो और ग्रेटर हो जाएगा, तो रहेगी डेफिनेशन यही वाली। तो x के प्लेस पे हम रख देंगे c प्लस एच और हो गया +2। अब h को उठा के जीरो कर देंगे तो आएगा -c+2, ठीक। तो ये आपका आ गया राइट हैंड लिमिट, ठीक। अब लेफ्ट हैंड लिमिट देख लीजिए। लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू c माइनस fx। अब क्या होगा कि लिमिट c माइनस का मतलब है c माइनस एच fx। अच्छा, सपोज करो कि c की वैल्यू 5 है, अब 5 से 0.1 माइनस करोगे तो क्या आएगा? 4.9 ना। तो क्या वो निगेटिव हो गया? नहीं, तब भी पॉजिटिव रहेगा। इतनी बड़ी वैल्यू से थोड़ा सा छोटा माइनस भी कर दोगे तब भी पॉजिटिव ही रहेगा। समझ मिल गया? अगर तुम्हारे दिमाग में कंफ्यूजन हो कि ये कहाँ डेफिनेशन जाएगी, तो ये पॉजिटिव ही रहेगा और फिर यही उठेगा ना, फिर वही डेफिनेशन उठेगी, वही दिल लाया हूँ ना। तो x यहाँ पे h टेंस टू 0 और अपना जो डेफिनेशन आएगी वही आएगी, पॉजिटिव के लिए ही आएगी। अभी भी बताया कि अगर c की वैल्यू सपोज करो 5 है तो उसे 0.1 माइनस कर दोगे तो 4.9 ही आएगा, और 4.9 भी तो पॉजिटिव है, तो डेफिनेशन भी यही आएगी -x+2। तो x के प्लेस में हम पुट करेंगे c माइनस एच प्लस 2। तो अब h को जीरो उठा के इस स्टेप में लास्ट में जब यहाँ आ जाओ यहाँ पे, तो सीधे सीधे उठा के जीरो रखो तो आएगा -c+2। तो मैंने क्या देखा? ये देखा कि फंक्शन की वैल्यू c पे राइट हैंड लिमिट पे और लेफ्ट हैंड लिमिट पे हर जगह पे क्या आई है? इक्वल आई है।
ना। तो इसका मतलब है कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस, फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर सी ग्रेटर देन जीरो। ठीक, क्योंकि तीनों वैल्यू क्या है, इक्वल है। ठीक, ये देखो एफ सी ए, ठीक है। अब दूसरा केस, सेकंड केस, केस नंबर 2, केस सेकंड, व्हेन सी लेस देन जीरो। ठीक, अब सी लेस देन जीरो तो समझ रहे हैं ना, नंबर लाइन के इधर, जीरो के इधर कोई भी नंबर आप उठा के अपने मन में चाहे जो कल्पना कर लो। ठीक है, और आपका सी तो बिलोंग कर ही रहा है रियल नंबर से, तो एफ सी निकालते हैं सीधे फंक्शन की वैल्यू। और फंक्शन की वैल्यू जब सी निगेटिव है तो यही डेफिनेशन उठाएगा ये, और आ जाएगी C+2। क्या आ जाएगी, C+2। और लेफ्ट हैंड लिमिट अगर निकालेंगे तो क्या आएगा, लिमिट x टेंस टू सी माइनस एफ एक्स। और c माइनस का मतलब है कि लिमिट जो है अपनी चेंज होगी c माइनस एच एफ एक्स। और फिर इसके आगे क्या होगा, लिमिट x के प्लेस पे c माइनस एच रखने जा रहे हैं, तो अब फंक्शन h में जाएगा तो लिमिट हो जाएगी h टेंस टू जीरो। और देखो अगर c की वैल्यू -5 है, समझ लो c की वैल्यू -5, क्योंकि निगेटिव है, तो उसमें 0.01 ऐड करोगे तब भी वो निगेटिव ही रहेगा। तो डेफिनेशन यही वाली उठेगी, x के प्लेस में रखेंगे c माइनस एच प्लस टू, एच को उठा के जीरो कर देंगे तो आएगा C+2। ठीक, अब ऐसे ही राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, लिमिट x टेंस टू c प्लस एफ एक्स। फिर क्या होगा, लिमिट x टेंस टू c प्लस के बाद c प्लस एच हो जाएगा, और ये हो गया एफ एक्स। अब मतलब जो अपना फंक्शन है वो कौन सी डेफिनेशन लेगा, यही सोचो, c की वैल्यू -5 है, अगर उसमें 0.1 ऐड भी कर दोगे तो भी निगेटिव ही रहेगा, क्योंकि -5 में इतना बड़ा है कि वो 0.01 ऐड करने के बाद भी फाइनल रिजल्ट तो निगेटिव आएगा। तो इसलिए निगेटिव की ही डेफिनेशन उठाई जाएगी x+2। यहाँ पे ये x लेस देन जीरो निगेटिव डेफिनेशन है, और इसकी डेफिनेशन आती है x+2। तो x के प्लेस पे रखेंगे लिमिट h टेंस टू जीरो c प्लस एच प्लस टू, एच को कर दोगे जीरो तो आएगा C+2। तो क्या देखा आपने कि जब c निगेटिव है तब भी ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है, तीनों वैल्यू इक्वल आई है। ठीक है, तो ओवरऑल हमने ये चेक कर लिया कि जब c निगेटिव है और जब c पॉजिटिव है तो हर जगह ये कंटिन्यूअस है, एक्सेप्ट जीरो, क्योंकि जीरो पे हमने चेक नहीं किया है और जीरो है भी नहीं ना। तो जीरो जो है वो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी बनेगा। तो सो द फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर c लेस देन जीरो। नाउ ओनली पॉइंट जीरो is not defined in this फंक्शन। यहाँ पे जीरो है नहीं इस फंक्शन में, कहीं भी जीरो पे ना तो इक्वलिटी लगाएंगे कुछ, ना तो उसके बारे में हम कुछ कह नहीं पाएंगे। तो ओनली पॉइंट जीरो इज नॉट डिफाइंड इन दिस फंक्शन। तो मतलब जब आप कर्व बनाओगे तो ऐसे यहाँ से पेन जाएगी, यहाँ पे जीरो पे ऐसे गोला करके फिर उठाना पड़ेगा, यहाँ पे पेन उठेगी, क्योंकि जीरो को कुछ मेंशन नहीं किया गया है। समझ में लिया। तो ये है आपका एग्जाम्पल नंबर 12। अब आप एग्जाम्पल नंबर 13 पे आ जाइए। डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ ना।
देखिए एग्जाम्पल 13 है, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन एफ। सॉरी, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन एफ। F given by fx x if x is greater than or equal to 0, x square if x is less than 0। तो इसमें क्या है कि देखो जीरो के नियर अबाउट तीनों कंपैरिजन केस है, मतलब ग्रेटर देन भी है, इक्वल भी है और लेस देन भी है। तो वी विल चेक द डिसकंटिन्यूटी पॉइंट एट x इक्वल टू 0, मतलब जहां पे डाइवर्जन हो रहा है वहीं पे चेक कर लो, बाकी हर जगह वो सब ठीक है ना। तो यहाँ पे वी विल चेक द कंटिन्यूटी, वी विल चेक द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू 0। क्यों चेक करेंगे जीरो पे? क्योंकि जीरो के अराउंड ही फंक्शन का सारा खेला चेंज हो रहा है ना, आप समझ गए। और यहाँ पे पॉइंट पे सी पे इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि यहाँ पे हमारे कंपैरिजन के तीनों केस अवेलेबल है, ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन। तो एफ जीरो पहले फंक्शन वैल्यू निकाल लो, एफ जीरो, तो जीरो पे जीरो यही रहेगा, तो ये जीरो हो गया। अब राइट हैंड लिमिट देख लो, राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट मतलब हुआ लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस, मतलब जीरो से थोड़ा सा आगे। तो एफ एक्स पहले इसको लिखने का स्टेप है, मूल मंत्र है, ऐसे लिखा ही जाता है, जीरो प्लस एफ एक्स। अब लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस एच, मतलब जीरो से हल्का सा आगे निकल गए हम। अब लेकिन आगे तो निकल रहे हैं, लेकिन निकलने के साथ एक्स को हटाए भी, किससे हटाएंगे? जीरो प्लस एच से। तो अब फंक्शन एच का बन जाएगा, एच इतना छोटा होता है कि वो जीरो की तरफ जाएगा, तो लिमिट एच टेंस टू जीरो। तो जीरो प्लस एच मतलब मोर देन जीरो, मोर देन जीरो में डेफिनेशन ये ही आएगी ना। तो डेफिनेशन जहाँ एक्स है वहां पे लिख देंगे जीरो प्लस एच और अपना फाइनल आंसर आएगा जीरो। ये ठीक है। अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट भी चेक कर लो, लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस एफ एक्स। अब ये हो गया लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस एच एफ एक्स, ठीक। अब यहां से लिमिट एच टेंस टू जीरो, अब जीरो माइनस एच मतलब जीरो से कम, जीरो से कम ये वाली डेफिनेशन आ जाएगी, जीरो से कम एक्स स्क्वायर होता है, और वहां पे रखेंगे जीरो माइनस एच का होल स्क्वायर, एच को कर देंगे जीरो तो आएगा जीरो। तो ये क्या देखा आपने कि फंक्शन वैल्यू, फंक्शन वैल्यू, राइट हैंड लिमिट वैल्यू और लेफ्ट हैंड लिमिट वैल्यू सब क्या आ गई? इक्वल। तो जीरो आ गई, तो सो द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर, सो द फंक्शन इज, एक ही तो डाउट वाला पॉइंट था, वहां भी कंटिन्यूअस निकल गया। तो सो द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर। अब इससे बेहतर, इससे सिंपल नहीं हो सकता, ठीक है। अब थोड़ा सा एलजेब्रा देख लीजिए कैसे होता है। देखिए एग्जांपल नंबर 14 है, सो दैट एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस, ठीक है। और ये एग्जांपल 15 है, फाइंड ऑल द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स बोलते हैं इसको। और इसका मतलब होता है कि जो x है इंटर वाला, वो तो ग्रेटेस्ट इंटीजर लिया जाएगा जो कि इससे लेस देन हो और इसके इक्वल हो, ग्रेटर नहीं हो सकता। तो कंटिन्यूटी चेक करनी है, तो पहला एग्जांपल 14 का सॉल्यूशन देखिए। हमने कहा कि पी एक्स इक्वल टू पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टू द पावर एन, यही तो होता है पॉलिनोमियल।
अब ये कह रहा है कि सो दैट करना कि एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस। तो कोई पॉइंट तो मेंशन है नहीं, तो हम एक जनरल पॉइंट सी उठा लेंगे जो बिलोंग करेगा रियल नंबर से। तो नाउ वी चेक द कंटिन्यूटी ऑफ द पॉलिनोमियल इन x एट x इक्वल टू c, और c बिलोंग करेगा रियल नंबर। कोई पॉइंट भैया मेंशन नहीं है तो c उठा लो, और c आपके रियल नंबर सेट का ही एक एलिमेंट होता है, और रियल नंबर में आपके इंटीजर भी आएंगे और फ्रैक्शन भी आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे फंक्शन वैल्यू एट x इक्वल टू सी, यही 3 स्टेप करने होते हैं, डायरेक्ट वैल्यू या फंक्शन वैल्यू एट x इक्वल टू सी। तो जहां जहां x है वहां उठा के मैंने c रख दिया, तो पी सी ब्रैकेट में सी, x के प्लेस पे हमने c कर दिया। अब 1 1 है, x के प्लेस पे c आया, यहाँ पे c रखेंगे तो c स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे c टू द पावर n हो जाएगा। तो ये फंक्शन की वैल्यू आ गई कहाँ पे, c पे। ठीक, अब राइट हैंड लिमिट पे आते हैं। राइट हैंड लिमिट मतलब लिमिट x टेंस टू c प्लस, नंबर लाइन पे जहाँ पे c होगा उसके जरा सा आगे, स्लाइटली मोर देन, तो c प्लस पी एक्स, तो इसके इक्वल किया तो लिमिट c प्लस का मतलब हुआ कि c प्लस एच, एच बहुत छोटी वैल्यू है, 0.01, 0.1, 0.001, तो ये वो निगलेक्ट करके माना जाता है कि h टेंस टू 0 की ही तरफ जाएगा। अभी कई एग्जाम्पल बताया आपको। तो इसके आगे जब c प्लस एच पी एक्स किया तो लिमिट h टेंस टू 0, अब क्या होने काहे 0 हो गया, क्योंकि x के प्लेस पे हम c प्लस एच रखने जा रहे हैं। अब ये फंक्शन h में बनने जा रहा है तो लिमिट h की लगेगी, h टेंस टू 0। अब जहां जहां x है वहां पे c प्लस एच कर देंगे, 1 प्लस सी प्लस एच, सी प्लस एच का होल स्क्वायर, और लास्ट में c प्लस एच टू द पावर n। अब इस स्टेप के तुरंत बाद क्या किया जाता है, h को 0 कर दिया जाएगा, तो ये आया 1 प्लस सी स्क्वायर एंड सो ऑन c टू द पावर n। अब लेफ्ट हैंड लिमिट पे चलेंगे तो लिमिट x टेंस टू c माइनस पी एक्स, आगे इसका मतलब बताया जाएगा, लिमिट x टेंस टू c माइनस एच पी एक्स। अब ये x अपना h में बदलने जा रहा है तो लिमिट x टेंस टू 0, जहां जहां x है वहां कर देंगे c माइनस एच, क्या कर देंगे c माइनस एच, तो 1 प्लस सी माइनस एच प्लस करते हुए लास्ट में c माइनस एच टू द पावर n, यहाँ। अब क्या होगा, h को 0 कर देंगे तो 1 प्लस सी स्क्वायर प्लस सी टू पावर n। तो यहाँ से देखा आपने फंक्शन की वैल्यू, राइट हैंड लिमिट वैल्यू और लेफ्ट हैंड लिमिट वैल्यू सब कितनी आई, 1 प्लस सी स्क्वायर प्लस सी टू द पावर n, मतलब सब वैल्यू इक्वल आई, तो इसका मतलब फंक्शन इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर। ठीक, तो ये आपका एग्जांपल नंबर 14 का सॉल्यूशन हो गया। अब आप एग्जांपल नंबर 15 देखिए। ये थोड़ा टेढ़ी चीर है, अभी इसको खूब समझाना पड़ेगा हमको। अपने को ये दिखाना है कि एफ एक्स इक्वल टू इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स, एग्जाम्पल नंबर 15 है, एफ एक्स इक्वल टू इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स इज कांटी, इसका डिसकंटिन्यूटी का वो अपने को बताना है, ऑल द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, मतलब इसके कहाँ कहाँ ये डिसकंटिन्यूअस होगा अपने को यही डिस्कस करके बताना है। तो मैं इसको क्वेश्चन को रब कर दे रहा हूँ, मुझे क्वेश्चन याद हो गया है, आप ध्यान रखिएगा कि एफ एक्स इक्वल टू इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स का ही डिस्कशन होने वाला है, डिसकंटिन्यूअस पॉइंट का। ठीक है, जगह बहुत लगेगी इसमें, इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स वाले में थोड़ा समझाना ज़्यादा पड़ेगा, इसलिए थोड़ा पेशेंस रखिए। देखिए अपने को ये दिया है एफ एक्स इक्वल टू है, एफ एक्स इक्वल टू है इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स। अब इसको देखो, अगर हम इसको ग्राफ से देखें तो देखिए यहाँ ग्राफ पे क्या है कि जैसे ये नंबर लाइन है x,
एक्सिस का, और ये वाई। ऐसे समझो कि यहाँ 0 होता है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, और यहाँ पे होगा -1 और यहाँ पे होगा -2। अगर सपोज करो कि x अपना 0 to 1 में लाई कर रहा है, तो एग्जाम्पल के तौर पे समझो x अपना 0.9 है, ठीक है। तो ये कहता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मतलब इंटीग्रल पार्ट ऑफ x बताना है। तो अगर x के प्लेस पे आप 0.9 रखेंगे तो ये कहता है कि मेरे से छोटा इंटीजर लिखो, मेरे से बड़ा ना होने पाए, या मेरे से इक्वल हो जाए या हमसे छोटा हो, बड़ा बर्दाश्त नहीं करता है। तो इसके जस्ट पहले वाला ही इंटीजर उठा के रख दिया जाता है, आएगा क्या 0। पहले तो इसको समझ तो लो। अगर यहाँ पे हो, यहाँ पे -0.9, तब अगर ये x की वैल्यू समझो -0.9 है ऐसे, तब इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मतलब क्या होगा, ये इससे लेस हो सकता है। इससे लेस इंटीजर क्या होगा, जस्ट इसके पहले वाला क्या आएगा -1। देखा कितना फर्क पड़ा ना। तो ये मेन मतलब है इस फंक्शन का, ठीक है। तो अपने को ये दो काम करना पड़ेगा। ये तो ग्राफ से हो गया, तो अगर 0 से 1 में लाई करेगा तो वैल्यू आएगी 0, तो ये यहाँ से ऐसे रहेगा ना। आपको 11th में पढ़ाए हैं हम इसको। 1 से 2 में अगर लाई करेगा तो इसका इंटीजर वैल्यू 1 आएगी, ऐसे आएगा ना। तो ये तो ग्राफ है, तो ग्राफ से काम चलना नहीं है, इसको हम पार्ट में डिवाइड करके आपको समझाने वाले हैं, देखिएगा। ये केवल अभी इसका वैल्यू मतलब समझा रहा था कि करता क्या है। हाँ, नहीं तो जो सवाल लगवा रहे हैं अभी नहीं, क्वेश्चन अभी नहीं लगाया जा रहा है, अभी आपको इसका केवल मतलब बताया गया। अब देखो यहाँ पे इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स है, तो ये दो जगह पे काम करेगा। पहला तो ये इंटीजर वाले सेक्शन के लिए और दूसरा नॉट इंटीजर वाले सेक्शन के लिए। तो केस फर्स्ट ले लिया जाए, केस फर्स्ट, सी बिलोंग्स टू रियल नंबर बट नॉट इंटीजर, बट नॉट इंटीजर, बट नॉट इंटीजर। तो सी अपना इंटीजर नहीं है, ये बात बैठा लो दिमाग में, ठीक है। तो फंक्शन की वैल्यू एट सी पे क्या आएगी, सीधे सीधे आप ये ही लिखोगे सी ना। अच्छा, सी समझो कि आपका 5 है, सी क्या है 5, तो क्या ले सकते हैं 5, लेकिन ये नॉट इंटीजर है ना। तो सपोज करो, जैसे लेट कर लो, अपने माइंड में बैठा लो कि सी की वैल्यू अपनी है -4.9। ज्यादातर पॉजिटिव तरफ नहीं, निगेटिव तरफ भाग के ही देख लो। तो अगर यहाँ पे लिखोगे आप -4.9 ना, तो ये नंबर लाइन है, यहाँ -4 होगा, यहाँ -5, तो -4.9 यहाँ आएगा। तो -4.9 का इंटीग्रल पार्ट क्या आएगा, -5 ना, -5 आएगा। तो ये आया, ठीक। अब अगर यहीं पे राइट हैंड लिमिट लगाई जाए, राइट हैंड लिमिट, मैथ में एक बात याद रखिएगा, इफ इट इज ट्रू फॉर वन नंबर देन इट इज ट्रू फॉर ऑल। पहले एक चैप्टर होता था प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, इफ इट इज ट्रू फॉर के, इट इज ट्रू फॉर के प्लस 1 भी होता है। तो लिमिट है x टेंस टू c प्लस। अब यहाँ पे c प्लस का मतलब f हुआ, और लिमिट x टेंस टू c प्लस का मतलब हुआ c प्लस एच, और फिर हुआ f। अब क्या करने वाले हैं हम कि x के प्लेस पे रखेंगे c प्लस एच, तो लिमिट हो जाएगी अब h टेंस टू 0, क्योंकि फंक्शन अब बदल गया h में। तो ये बताओ, h तो इतनी छोटी वैल्यू होती है, h जानते हो क्या होती है, h यही होता है तमाम 0.1 कर लो, 0.01 कर लो, 0.001 कर लो, मतलब इतना छोटा है कि h को बोल सकते हो भैया ये मरने जा रहा है, 0 की तरफ जा रहा है। किसी चीज का दाम 4.01 है तो इसको थोड़ी ना दोगे आप पैसा, इसको देखो, इसको कंसीडर कर लेते हो 0 ना। तो वही है, h इतना छोटा है कि आप कंसीडर कर लेते हो 0 को। तो लिमिट एच टेंस टू 0। अब आपने सोचा क्या है कि ये -4.9 है ना, तो उसमें 0.001 अगर ऐड भी कर दोगे, इसमें 0.001 ऐड भी कर दोगे, तो क्या आएगा -4. h लेकिन आपका पॉजिटिव होता है, h आपका पॉजिटिव होता है,
इतना पॉजिटिव होता है कि क्या ये सी प्लस एच है, तो इसमें अगर कुछ करोगे भी तो ये जीरो का जीरो ही रहेगा, और ये यहाँ से माइनस होके कुछ आएगा नहीं, वही आएगा -4.9, मतलब उसके कुछ इफेक्ट पड़ना है नहीं। ठीक है, जैसे आप -3.9 है, तो इसमें अगर 0.001 ऐड करोगे तो क्या होगा, ये 1 का 1 ही रहेगा, 0 और 9 कहाँ माइनस करने वाले हो उसमें से ना, ये -3.091, तो ये तो माइनस माइनस करोगे तो यही आएगा, माइनस माइनस सेम साइन आपका जुड़ जाता है, सॉरी इसके लिए ना। तो ये समझो कि अगर ये माइनस ऐसे समझ लो, या यहाँ पे समझो जैसे ये सी प्लस एच हुआ, अगर यहाँ पे सी की वैल्यू आप कंसीडर कर लो, जैसे मान लीजिए 5.1 है, तो अगर इसमें 0.01 ऐड करोगे तो कहाँ जाएगा, 5.11 हो जाएगा, ऐसे तो होगा। तो यहाँ पे सी हमने अपना इंटीजर नहीं, इसलिए मैं इसकी बार बार फ्रैक्शन वैल्यू लेके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो अपना फंक्शन है यहाँ पे लिख दिया जाएगा सी प्लस एच, और यहाँ पे जो इंटीजर आएगा, अगर यहाँ पे आपने 5.1 समझो कि अगर कंसीडर किया है, तो अगर 5.1 ही कंसीडर किया तो सी प्लस एच की वैल्यू क्या आएगी, तो 5 आएगी। अगर यहाँ 5 दिए हैं, -4.9 है, अगर इसमें जो है थोड़ा सा मान लीजिए 0.1 एच की वैल्यू 0.1 कर लो, तो क्या आएगा 4.8 आएगा, तो -4.8 का भी तो इंटीग्रल पार्ट -5 ही तो आएगा। नहीं समझ पाए, चलो मैं फिर से बता रहा हूँ, देखिए अभी तक तो मैं एच के बारे में बता रहा था, आप केवल इतना कंसीडर कर लीजिए कि अपना सी क्या है, -4.9 है, ये तो नंबर लाइन वाला है तो समझे ही थे। आप c की वैल्यू -4.9 कंसीडर कर लिए हो, तो ये h यहाँ पे देखो c -4.9 इंटीग्रल पार्ट -5 आएगा, तो मैंने आपको अच्छे से बताया। अब राइट हैंड लिमिट एक्सटेंस टू c प्लस एफ एक्स लिखा, लिखने का तरीका वही है, लिमिट एक्सटेंस टू c प्लस एच एफ एक्स ना, थोड़ा मैसअप ना हो जाए इसलिए अगेन रिपीट कर रहा हूँ। फिर लिमिट एक्सटेंस टू 0 c प्लस एच, अब c की वैल्यू क्या है -4.9, तो सिंप्लिसिटी के लिए इसको कंसीडर कर लो 0.1 है, तो इसमें देखो -4.9 में जब आप 0.1 ऐड करोगे तो होगा ही क्या, 9 में से 1 जाएगा 8 आएगा, और ये आएगा -4.8, तो नंबर लाइन पे -4 यहाँ होता है, -5 यहाँ होता है, -4.8 यहाँ होगा, -4.8 यहाँ होगा, तो -4.8 के जस्ट बिफोर वाला इंटीजर तो -5 ही हुआ ना, क्लियर है। तो अब ऐसे ही लेफ्ट हैंड लिमिट सोच लो, लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू c माइनस एफ एक्स, तो लिमिट x टेंस टू c माइनस एच एफ एक्स। अब अपना फंक्शन जो है x जो है h में बदलने जा रहा है, तो लिमिट h टेंस टू 0 हो गया। अब जहां पे c की वैल्यू अपनी क्या है -4.9, अब -4.9 है, अगर समझो -4.9 है, अगर इसमें 0.1 ऐड करने जा रहे हो, तो एक सेकंड, माइनस करने जा रहे हैं ना, माइनस होने जा रहा है, माइनस होने जा रहा है, तो माइनस माइनस तो अपना क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 9 1 10 हो जाएगा, और 4 1 5, तो -5 आ जाएगा ना, तो ये -5 आ जाएगा, और -5 तो इंटीग्रल पार्ट बन जाता है ना c माइनस एच, तो भी इसके इक्वल ही आएगा, अब तो इंटीजर है। तो इस तरीके से हमने देखा कि ये जो अपना ये फंक्शन है, ये क्या है, कंटिन्यूअस है, सो द फंक्शन इज कंटिन्यूअस। क्यों कंटिन्यूअस है, तीनों वैल्यू इक्वल है, कंटिन्यूअस फॉर नॉट इंटीजर, ठीक, जब इंटीजर नहीं होगा तब ये कंटिन्यूअस आएगा, ठीक है। एक पॉइंट उठाओ, वही से चेक कर लिया गया है, कुछ नहीं किया गया है, केवल 4.9 लेके हमने दिखा दिया। अब दूसरा केस क्या होगा, देखो क्या कहते हैं, रियल नंबर जो इंटीजर नहीं उस पर चेक कर दिया, अब क्या बच रहा है, इंटीजर बच रहा है, तो अब हम इंटीजर ले लेंगे, ठीक है। काफी अच्छा एक्सप्लेन किया है, अगर आप ना समझो तो भाई अलग बात है, और इससे बेहतर नहीं मिलेगा आपको।
अब देखिए हमारा सेकंड केस है कि जो आपका केस नंबर 2 है, जब आपका जो c है वो इक्वल टू z है, मतलब इंटीजर है, ठीक है, क्योंकि रियल नंबर तो सब कवर कर लिया गया है, इंटीजर बचा था चेक करने को। तो फॉर एग्जांपल के लिए समझ लो कि आपका z इक्वल टू 1 है, कुछ भी एक जगह सही सब सही, तो एफ सी मतलब इंटीग्रल पार्ट ऑफ 1, तो ये आएगा 1 ना। अब ये 1 पे ही क्यों, क्योंकि सी ये जो अपना सी है वो मैंने 1 लिया है, क्या लिया है 1। अब राइट हैंड लिमिट देख लो, राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू c प्लस एफ एक्स। अब लिमिट c प्लस का मतलब है कि c प्लस एच हुआ एफ एक्स। अब x के प्लेस पे हम रखने जा रहे हैं c प्लस एच, ठीक, तो लिमिट जो है h टेंस टू 0 हो जाएगी और c प्लस एच यहाँ पे लिख दिया जाएगा, ठीक है। अब अपना c तो 1 है, तो 1 प्लस एच की वैल्यू 0.1 कर लोगे तो क्या आएगा 1.1। अब नंबर लाइन को जरा देखो, तो 1 यहाँ होता है, 2 यहाँ होता है, 1.1 यहाँ आएगा, तो इसके जस्ट पहले वाला इंटीजर क्या आएगा 1 आएगा ना, ठीक। अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट को जरा देख लीजिए, लेफ्ट हैंड लिमिट पे लिमिट एक्स टेंस टू सी माइनस एफ एक्स, ठीक। अब क्या किया जाएगा, जहां सी माइनस है वहीं पे सी माइनस एच कर दिया जाएगा एफ एक्स। अब ये हो गया लिमिट एच टेंस टू 0 और ये हो गया सी माइनस एच। अब बताओ अगर 1 आप कंसीडर किए हो तो 1.0 से माइनस 0.1 करोगे तो ये बन जाएगा 0.9, 0.9। अब ये नंबर लाइन है, यहाँ 0 है यहाँ 1 है और 0.9 तो यहाँ कहीं आएगा, ये होगा ना 0.9, तो 0.9 से जस्ट पहले वाला इंटीजर क्या होगा 0, क्या आएगा 0 ना। तो इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, क्योंकि सारी वैल्यू इक्वल नहीं है, डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट, एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट। अब इससे ज्यादा मैं सिंपल नहीं कर पाऊंगा, ठीक। तो आपको डिसकंटिन्यूटी वाला पॉइंट है, जितने भी इंटीजर पार्ट है जहां पे इंटीजर आएगा वहां पे फंक्शन क्या होगा डिसकंटिन्यूअस होगा। अच्छा ये बताओ, पोटैटो पोटैटो ऐड करोगे पोटैटो ही मिलेगा, बैगन बैगन ऐड करोगे बैगन ही मिलेगा। तो यहाँ पे 2 फंक्शन है एफ और जी, वो दोनों के दोनों कंटिन्यूअस है, कहाँ पे x इक्वल टू सी पे, तो 2 कंटिन्यूअस फंक्शन मिल के भी कंटिन्यूअस ही पैदा करेंगे। मैथ का जब ऑपरेशन करेंगे, चाहे प्लस करो चाहे माइनस करो, चाहे मल्टीप्लाई करो चाहे डिवाइड करो, ठीक है। तो f प्लस माइनस जी भी का क्या होगा, अगर दोनों के फंक्शन कंटिन्यूअस है f और g, ये थ्योरम है अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस, कोई बहुत बड़ी तोप नहीं, सिंपल लाइन में आपको हमने समझा दिया। f और g रियल फंक्शन है, कंटिन्यूअस है c पे, तो उनका प्लस माइनस करने पर भी कंटिन्यूअस ही होगा x इक्वल टू सी पे, डिवाइड करोगे या मल्टीप्लाई करोगे तो भी कंटिन्यूअस होगा एट x इक्वल टू सी पे, ठीक है। अब हम एक्सरसाइज 5.1 करने वाले हैं, एक्सरसाइज 5.1, तो थोड़ा आप वेट कीजिए, हम तुरंत आपको एक्सरसाइज करा रहे हैं। ये देखिए एग्जांपल नंबर 16 है, प्रूव दैट एवरी रेशनल फंक्शन इज कंटिन्यूअस। तो अभी पीछे एक थ्योरम बताई गई थी, थ्योरम 1, अगर 2 फंक्शन कंटिन्यूअस है एफ एंड जी, तो उन किसी पॉइंट सी पे, तो उनका प्लस माइनस डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन क्या होगा कंटिन्यूअस होगा एट एक्स इक्वल टू सी पे, अभी थ्योरम बताई गई थी। तो उसी पे एक क्वेश्चन है, प्रूव दैट है एवरी रेशनल फंक्शन इज कंटिन्यूअस। तो रेशनल फंक्शन ऐसे लिखा जाता है पी एक्स बाई क्यू एक्स, वेयर क्यू एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू 0, बचपन से पढ़ते आ रहे हो। तो पी एंड क्यू आर पॉलिनोमियल फंक्शन, ये भी पॉलिनोमियल है और हमें पता है पॉलिनोमियल कंटिन्यूअस होता है, अभी जस्ट प्रूव किया है एग्जांपल 14 को देखो आप ना। तो बाय थ्योरम 1 क्या है कि पी एक्स भी कंटिन्यूअस है क्यू एक्स भी कंटिन्यूअस है, तो इसका डिवीजन भी क्या होगा कंटिन्यूअस ही होगा, ये तो थ्योरम 1 बोली थी, तो अपने आप प्रूव हो गया। पी एंड क्यू आर पॉलिनोमियल फंक्शन, सिंस पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस, अभी एग्जांपल 14 में मैंने बताया ही है, सो एफ इज ए कंटिन्यूअस बाय थ्योरम 1, तो मतलब ये फंक्शन क्या होगा कंटिन्यूअस होगा। अब आ जाओ यहाँ पे एग्जांपल 17 है, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ साइन फंक्शन ना।
तो इसका इसका हमें अब साइन फंक्शन का क्या है कि फंक्शन हम कंसीडर कर लेंगे, क्या कंसीडर कर लेंगे कि एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स है। अभी थोड़ा एग्जांपल बच गया है, तो इसीलिए जो है एक्सरसाइज अभी नहीं स्टार्ट कर रहे हैं और सब इम्पोर्टेंट है। तो अगर हमें साइन फंक्शन को कंटिन्यूअस दिखाना है एग्जांपल 17 पे, तो यहाँ पे एग्जांपल 17 है, 16 तो हो गया, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स ना, तो इसकी कंटिन्यूटी हम चेक कर लेंगे एट एक्स इक्वल टू सी पे। तो एफ सी क्या आएगा, साइन सी आएगा। तो ये फंक्शन वैल्यू हो गई, एक काम तो ये हो गया। अब राइट हैंड लिमिट चेक कर लो, राइट हैंड लिमिट मतलब लिमिट एक्स टेंस टू सी प्लस एफ एक्स, तो लिमिट एक्स टेंस टू सी प्लस का मतलब हुआ सी प्लस एच एफ एक्स। अब क्या होगा कि एक्स के प्लेस पे हम सी प्लस एच रख देंगे, तो साइन सी प्लस एच हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ उठा के अगर आप एच जीरो कर दोगे तो क्या आ जाएगा, साइन सी ही आएगा। बहुत टफ नहीं है, सिंपल है। और लेफ्ट हैंड लिमिट में आ जाओ, लिमिट एक्स टेंस टू सी माइनस एफ एक्स, तो लिमिट एक्स टेंस टू सी माइनस का मतलब हुआ सी माइनस एच एफ एक्स, और फिर एक्स के प्लेस में सी माइनस एच करने जा रहे हो, तब तक तो आपको रट उठा होगा भाई, एच टेंस टू जीरो, एक्स के प्लेस पे हम रख देंगे सी माइनस एच साइन सी माइनस एच, और एच को उठा के जीरो करेंगे तो साइन सी ही आएगा। तो आप क्या देख रहे हो, ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है, क्योंकि फंक्शन वैल्यू इक्वल टू है राइट हैंड लिमिट वैल्यू इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट वैल्यू इक्वल टू साइन सी। So the function is continuous। ठीक, अब ये 17 हो गया। अच्छा, थ्योरम 1 तो आपने पढ़ा, अभी एक थ्योरम 2 लिखी हुई है साइड में, वो कंपोजिशन ऑफ थ्योरम है। फंक्शन का कंपोजिशन हम आपको फंक्शन में पढ़ाए हैं, तो वो देखिए आप क्या है। साइड में लिखा है, पढ़ लीजिए प्लीज। देखिए कंपोजिशन में क्या होगा, एक फंक्शन के अंदर में दूसरा फंक्शन जबरदस्ती के घुसेड़ दिया जाएगा, मर्ज कर दिया जाएगा। सपोज ये फाइंड जी आर रियल वैल्यू फंक्शन, बढ़िया है, सच दैट एफ ओ जी इज डिफाइंड एट सी। एफ ओ जी मतलब हुआ फंक्शन जो है, एफ ओ जी का ये मतलब होता है, देखो एफ ओ जी का मतलब होता है कि ये ओ टूट के एक ब्रैकेट बन जाएगा, एफ ऐसे ब्रैकेट अंडा ये टूट गया और इसके अंदर में जी को आगे वाले को टूट के कैप्चर कर लेता है, वो टूटेगा ऐसे बीच से टूटेगा, दो स्मॉल ब्रैकेट बन के जी को कैप्चर कर लेगा, ये है। तो so that एफ ओ जी इज डिफाइंड एट सी इफ जी इज कंटिन्यूअस एट सी। ठीक है, मतलब ये जो जी है ये कंटिन्यूअस है कहाँ पे, सी पे, तो एफ भी कंटिन्यूअस होगा कहाँ पे, जी सी पे। आप समझ पाए, जी कंटिन्यूअस है सी पे, तो एफ कंटिन्यूअस होगा जी सी पे। तो दोनों का मर्जर देन एफ ओ जी ओवरऑल मिला के एफ ओ जी, ये दोनों को मिला के बोला जाएगा एफ ओ जी। तो दोनों का मर्ज फंक्शन भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा एट सी पे। तो यहाँ पे एक एग्जांपल 19 है, सो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर ना, है ना अजीब, इज कंटिन्यूअस है। तो मैंने कहा कि दिस फंक्शन इज ए कंपोजिशन ऑफ जी ओ एच, ये जो फंक्शन है ये कंपोजिशन है जी ओ एच का। कैसे, कि जो अपना जी एक्स है वो क्या है, साइन एक्स है, और एच एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर है। ठीक, अब हमें पता है कि साइन एक्स कंटिन्यूअस है, अभी अभी आपने पता देखा ना, साइन एक्स कंटिन्यूअस फंक्शन है, और एच एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर भी कंटिन्यूअस फंक्शन है किसी भी पॉइंट सी पे ना। तो दोनों का जो कंपोजिशन है, दोनों का कंपोजिशन क्या होगा, जी ओ एच का मतलब हुआ जी ऐसे ओ टूटेगा, यहाँ पे लिख उठेगा एच एक्स ना, तो ये क्या बन जाएगा, जी एच एक्स के प्लेस पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर, एच एक्स के प्लेस पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो जी एक्स स्क्वायर का मतलब हुआ कि जहाँ साइन एक्स है वहां पे जी एक्स तो ये है, तो एक्स को हटा रहे हैं एक्स स्क्वायर से, तो ये बन जाएगा साइन एक्स स्क्वायर।
बात समझे कि नहीं? ये तो बाई थ्योरम टू कंपोजिशन ऑफ जी ओ एच इज कंटिन्यूअस। क्यों? क्योंकि ये दो दो कंटिन्यूअस फंक्शन का कंपोजिशन है, और कंपोजिशन में अगर अगर दोनों पार्ट कंटिन्यूअस है तो उसका कंपोजिशन भी कंटिन्यूअस होता है। बस इससे ज्यादा नहीं करना। अगर चाहो तो उसको ऐसे भी कर सकते हो जैसे मैंने बताया है, कोई थ्योरम की भी जरूरत नहीं है कि एट एक्स इक्वल टू सी, ऐसे भी चेक कर सकते हो, ऐसे भी कंटिन्यूटी चेक कर सकते हो। साइन सी स्क्वायर आएगा, राइट हैंड लिमिट लगा दो और लेफ्ट हैंड लिमिट लगा दो, तीनों ही साइन सी स्क्वायर आएंगे, डेफिनेटली आएगा। ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, आइदर वे, आइदर यू कैन यूज थ्योरम, आइदर यू कैन यूज माय वे ना। तो ये 19 हो गया। अब एग्जांपल नंबर 20 है, ये देखो, देखिए एग्जांपल 20 है। सो दैट द फंक्शन एफ डिफाइंड बाई, वही थ्योरम 2 पे है, एफ एक्स इक्वल टू मॉड लगाया है, अंदर में है 1 माइनस एक्स प्लस मॉड एक्स ना, वेयर एक्स इज एनी रियल नंबर इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक, तो अभी जो कंपोजिशन थ्योरम पढ़ाएगी उसी पे है। जी एक्स इक्वल टू, इसके अंदर वाला फंक्शन हमने कहा जी एक्स है, 1 माइनस एक्स प्लस मॉड एक्स, और एच वाला जो है मॉड एक्स है। अब क्या है, एच ओ जी, एच ओ जी कंपोजिशन किया जा रहा है। एच ओ जी मतलब वो टूटेगा, वो टूट के किसको कैप्चर कर लेगा, जी को, तो वो टूट के कैप्चर कर लिया जी को, तो जी एक्स की वैल्यू क्या है, 1 माइनस एक्स प्लस मॉड एक्स। तो 1 माइनस एक्स प्लस मॉड एक्स जी एक्स की वैल्यू है, तो ये 1 माइनस एक्स मॉड एक्स जी एक्स के प्लेस पे होगा, और एच के, जहां एच के अंदर में जो चीजें हैं, एच एच फंक्शन ये है, एच एक्स है ये, एच एक्स ये है। तो एक्स को आप हटा रहे हो किससे, 1 माइनस एक्स प्लस मॉड एक्स से, तो एक्स के प्लेस पे इतना रख दिया गया। तो यहाँ पे आपको पता है 1 माइनस एक्स और मॉड एक्स बोथ कंटिन्यूअस फंक्शन है, पीछे बहुत पढ़े हो ना। तो ये बेसिकली उसी थ्योरम पे है कि बोथ फंक्शन 1 माइनस एक्स एंड मॉड एक्स आर कंपोजिशन ना, और कंपोजिशन फंक्शन एच ओ जी बना, एच ओ जी ये दोनों मिला के है ना, इक्वल टू एफ है, यही तो है, एच ओ जी इक्वल टू एफ ही तो है। अब दोनों क्या है, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन है दो, और कंपोजिशन में दोनों फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है तो ओवरऑल कंटिन्यूअस ही होता है, बाई थ्योरम टू प्रूव हुआ। तो ठीक है, यहाँ तक आपके सारे एग्जाम्पल हो गए हैं, और अब एक्सरसाइज 5.1 हम कल कराएंगे। और वर्क अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।